अच्छा भाई, आज का जो टॉपिक है वो है रेगुलर पॉलिसी। और ये मैं बता भी चुका हूँ आप लोगों के पास। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर। ओके। जी, तो मेथड का नाम है रेगुलर पॉलिसी। सही है। इसके अंदर करते क्या हैं हम एक्चुअल में? रेगुलर पॉलिसी। हाँ, रेगुलर पॉलिसी। ये जी मैंने इसके डॉक्यूमेंट रख दिए मैंने। मटेरियल्स में जाके आप अस्सलामुअलैकुम चेक कर सर। सकते हैं। हाँ बेटा, ये मैंने डॉक्यूमेंट रख दिए मैंने। आप चेक कर सकते हैं इसको। सर आवाज कट रही है आपकी। बेटा, मेरी तरफ से तो मैक्सिमम पे चल रही है। अस्सलामुअलैकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। ये देखो, सर मेरे क्लियर मेरे नहीं आ पास रही से, है ये सर, देखो, स्लो यहाँ भी आ देखो। रही होगी। मेरे पास तो अस्सलामुअलैकुम। मैक्सिमम में आ रही है ये। मैं चेक भी कर लेता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। सर आवाज पूरी आ रही है, कट रही है बस। हाँ बेटा, ये सिग्नल मैं का वो इशू होगा सर। यूनिवर्सिटी आया हूँ। यूनिवर्सिटी में आया हूँ तो यूनिवर्सिटी का नेट इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मेरे घर का नेट नहीं है। हाँ सर, जब भी हो जबी रहा सर। है। इन्होंने बिल नहीं भरा क्या सर? पता नहीं, आप पूछ लीजिएगा। फीस जमा नहीं करा रहे ना तुम? अच्छा भाई, अभी हम कह रहे हैं रेगुलर पॉलिसी के अंदर इसमें क्या है, 2 पॉइंट्स है, एक एक्स एन है और एक्स एन माइनस वन है। सही है। और एक्स एन के अंदर क्या है हमारे पास, अपोजिट साइंस है। Intermediate value property suggests that the graph y zero f of x crosses the x axis between these points. A root shares lie between these points. आपको ये कहा जा रहा है, देखिए मैं आपको एक बार बताता हूँ। आपको ये कहा जा रहा है, मिसाल के तौर पे अगर मैं रूट निकालूँ 4 का, बताइए 4 का रूट क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 का रूट क्या होगा, बताइए। टू। बिल्कुल सही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास 4 का रूट क्या होगा, रूट एट। 4 2 होगा। अगर मैं बोलूँ रूट 81 क्या होगा, रूट नहीं पता नहीं सर। 9 होगा। बिल्कुल सही 9 है। होगा सर। अगर मैं पूछूं आपके पास रूट 49 क्या होगा? 7 बिल्कुल 7 सही है, ज़बरदस्त सही है। अच्छा, अब कहने का मतलब सलमान। ये है कि अब मैं इस वैल्यू को मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। अब ये सारी की सारी वैल्यूज़ में लिखता हूँ। ये आप रेगुलर पॉलिसी अपने वर्ड्स में समझा सकते हैं कि ये रेगुलर पॉलिसी होता क्या है। सही है, मैंने ये पेस्ट किया। अब मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर वैल्यू है 4.2, तो इसका रूट क्या होगा? 2.1। 2.1 के करीब होगा, ऐसे ही है नहीं है? यस सर। अगर मैं ये कह दूं कि नहीं इसका रूट जो है 2.3 होगा, तो सही होगा गलत होगा? गलत हो। गलत होगा। बिल्कुल सही समझे आप। इसका मतलब ये कि आपका दिमाग आपको ये बता रहा है कि आपके पास जो वैल्यूज हैं वो हैं क्या। अच्छा ये बेटा, मुझे शॉर्ट लग रहा है, मैं टिश्यू पेपर लेके आ रहा हूँ ताकि मैं इसको कान में लगा लूँ, क्योंकि मुझे शॉर्ट लग रहा है। क्या शॉट लग रहा है? ओके सर। शॉर्ट लग रहा है। ट्राउजर। शॉप शॉप करता रहो ना। शहरों के नाम के ऊपर आपको डिवाइड करके चले, करोड़ों लोग बरेलवी बन के, करोड़
जी बेटा, आवाज़ आ रही है? हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो बेटा, आवाज़ आ रही है? हेलो। जी सर आवाज़ आ रही है। ओके बेटा, तो मैं शॉर्ट मार रहा था मेरा हेडफोन। अच्छा, यहाँ पे अभी देखें। जी सर आवाज़ आ रही है। हाँ बेटा, अब ये बताओ, जी, 81 का लिखा हुआ है 9। अगर मैं क्या करूँ यहाँ पर कि मैं लिख दूँ 81 ना लिखूँ, मैं लिख दूँ 79, 80.5 लिख दूँ, तो बताओ आपके पास जो रूट आएगा वो 9 पे आएगा या 8 पे आएगा? ये आएगा रूट, ये सही माना जाएगा, तो ये सही माना जाएगा। बताओ कौन सा सही माना जाएगा रूट? पहला रूट जो है वो ये है, दूसरा रूट क्या है हमारे पास, वो ये है। अब बताओ बेटा, सही कौन सा माना जाएगा? ये वाला रूट सही माना जाएगा या ये वाला रूट सही माना जाएगा? 80.5 का रूट क्या होना सही माना जाएगा, कौन सा? जी बेटा बोलो, हेलो, कौन सा सही माना जाएगा बताओ थोड़ा। 9.2 सर। 9.2 सही माना जाएगा या 8.9 सही माना जाएगा? 9.2। देखो, अब 81 नहीं है, 80.5 है, तो इसका रूट जो है 9.2 सही माना जाएगा, 8.9 सही माना जाएगा? 8.9 सही माना जाएगा। मैं ये एग्जाम्पल के द्वारा बता रहा हूँ, हो सकता है कि ये वैल्यू ना आ रही हो। इसका 49 लिखा हुआ है हमारे पास, और अगर 49 की जगह मैं इसको कर दूँ 51, अब बताओ कि आपके पास जो रूट माना जाएगा वो 7.5 ये सही माना जाएगा या माना जाएगा 6.9? जी आप क्या कहते हैं, सही कौन सा माना जाएगा? जी बेटा बोलो, सही कौन सा माना जाएगा? आवाज आ रही है? जी बेटा, आवाज आ रही है सारों को? जी ओके, तो आपके पास 7.5 माना जाएगा सही, मगर 6.9 सही नहीं माना जाएगा। इसी तरह की अप्रॉक्सीमेशन हमारे पास कहलाती है, दैट इज़ द रेगुलर पॉलिसी। इसी तरह की अप्रॉक्सीमेशन हमारे पास कहलाती है, उसको हम कहते हैं रेगुलर पॉलिसी। रेगुलर पॉलिसी समझ में आ गई? होगा क्या है, समझ में आ गया है? हेलो ये समझ में आ गया है? यस सर। ओके जबरदस्त। अब इसमें क्या है हमारे पास, इसमें इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट्स a, b y माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी कि x माइनस एक्स एन, एक्स माइनस वन माइनस एक्स ऑफ एन। ये आप फॉर्मूला लिख लें, कॉपी में आप ये फॉर्मूला लिख लें, ये पूरा फॉर्मूला। ये बेटा फॉर्मूला लिख लो। बेटा फॉर्मूला लिख लो ये। यस सर, लिख रहे हैं। सर स्क्रीनशॉट ले लिया सर। बेटा लिख लो, लिखने में क्या मसला है? सर अभी कॉपी वॉपी भी लानी पड़ेगी। अरे कॉपी ले आओ बेटा, क्या मसला है? अच्छा सर ला रहे थे। लिख लिया सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर
वालेकुम अस्सलाम। बेटा ये जो हाईलाइटेड है ये जल्दी से आप लिख लें। मैं आपको बता रहा हूँ रेगुलर पॉलिसी। रेगुलर पॉलिसी के अंदर हम ये बताते हैं कि अगर आपके पास 4 का रूट है, 4 का रूट क्या होता है? 2 होता है। 9 का रूट क्या होता है? 3 होता है। उसके बाद 81 का रूट क्या होता है? 9 होता है। मगर ये वैल्यू अगर हमारे पास आ जाए 4.1 तो इसका रूट आएगा 2.0 समथिंग। सही है, तो हम ये गैस कर रहे होते हैं कि ये रूट सही होगा और इसके करीब होगा। अगर हमारे पास एक रूट आ रहा है 80.5 तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 8 पॉइंट समथिंग आएगा, 8.9 समथिंग आएगा। अगर 9 नहीं होगा क्योंकि 9 मल्टीप्लाई बाय 9 होता है 81। ठीक है बेटा, ठीक है। जी सर, लिख रहे हैं जी सर। हाँ, यस सर। ये नेट थोड़ा अनस्टेबल है। यूनिवर्सिटी में हूँ मैं, घर पे नहीं हूँ। घर पे जो है मैं जाके इसको अपलोड कर दूँगा वीडियो। कल वाली भी वीडियो अपलोड करनी है ऑटोमेटा की। हो गया? ओके, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये कह रहा है कि अगर हम x को यहाँ रोक लें, वो कह रहा है कि अगर हम x को यहाँ रोक लें, यानी कि ये वाला x अगर हम रोक लें और बाकी सारी वैल्यूज़ को उठा के वहाँ लिखते हैं, सही है, तो हम फिर क्या होगा? तो आपके पास x को यहाँ रोक लिया, -x वहाँ जाके क्या हो गया? +x हो गया और बाकी सारी की सारी वैल्यू आपके पास इस तरह से आ गई। ठीक है बेटा, तो आपके पास ये समझ लीजिए x को आपने यहाँ रोक लिया और उसके बाद आप ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई में चली गई, हो गई xn माइनस n। देखो ये लिखी हुई हमारे पास जो वैल्यू नीचे वाली थी चली गई ऊपर, और ऊपर हमारे पास लिखा है xn माइनस xn माइनस के 1 हो गए डिवाइडेड बाय हो गया f ऑफ xn माइनस 1 माइनस f ऑफ x ऑफ n। ये वैल्यू आ गई मल्टीप्लाई बाय आ गई f x ऑफ n। हमारे पास क्या है, यानी कि ये वाली वैल्यू f x ऑफ n की वैल्यू यहाँ पर ये आ गई, और ये माइनस फॉर्मूले का था ऑलरेडी, बस हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। ठीक है बेटा, हमने यहाँ y को 0 कर दिया। आप पूछेंगे y कहाँ चला गया, तो y हमारे पास क्या है, वो 0 है। ठीक है बेटा, चले आगे। बेटा लिख लिया सबने, 2.2 भी लिख लिया। जी, अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन जो है वही क्या कह रहे हैं कि f ऑफ x इक्वल 0 आना चाहिए। अगर f ऑफ x इक्वल 0 आएगा हमारे पास तो हम एक्चुअल रूट के पास पहुँच जाएंगे, एक्चुअल रूट के हम पास पहुँच जाएंगे। अब रेगुलर पॉलिसी के माने अब यहाँ देख लीजिए x³ माइनस के 9x प्लस के 1। अब इसके मतलब ये कि ये एक रूट है,
एक हमारे पास एक सवाल है। अभी सवाल का रूट कह रहा है कि 2 और 4 के दरमियान आना चाहिए। रेगुलर पॉलिसी के मतलब ये है कि इसका रूट जो आना चाहिए 2 और 4 के दरमियान आना चाहिए x³ - 9x + 1 का। सही है। अभी सब क्वेश्चन आप लिख लीजिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन। सर लिख रहे हैं, एक मिनट। सर 1 मिनट ऊपर करिएगा सर, 1 मिनट बस। ठीक है सर, शुक्रिया। ठीक है बेटा। बेटा लिख लिया? ठीक है, चल रहा हूँ मैं आगे। आपके पास पहला रूट जो है वो 2 है, हम यहाँ रख के देखेंगे। दूसरा रूट 4 है, वो हम भी यहाँ, वो बाद में यहाँ रख के देखेंगे। तो हमने क्या किया, आपके पास रेगुलर पॉलिसी के अंदर देखिए, हमने यदि 2 लिखा तो वैल्यू आ गई -9। मैं इसको सवाल को नीचे लिख रहा हूँ ताकि आप इसको कर सकें। यहाँ देखो। अच्छा बेटा, अब हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर हमने लिखा f(2), यहाँ लिखा 2 और 2 की पावर 3 क्या हो गई, 8 हो गई। यहाँ पे क्या हो गया, -9 + 2, ये हो गया 18, 18 में से आपने 8 निकाला, कितना हो गया, -10, -10 + 1 -9। देखो ये बेटा -9 वैल्यू आ रही है, -9 वैल्यू आ रही है हमारे पास। ये वैल्यू जो है, इसका मतलब ये कि ये 0 से करीब जाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि जो 2 वाली जो वैल्यू है, 2 से थोड़ी वैल्यू बड़ी होगी, 2 से थोड़ी वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है बेटा। अब हमने 4 रख कर देखा, 4 रख के देखा तो ये 29 आ गई, यानी कि 0 से बहुत दूर है। यानी क्या हो गया, 0 से ही बहुत दूर हो गया। मैं आपको एनोट पे बना के बताता हूँ कि मैं बात कहना क्या चाहता हूँ। बेटा यहाँ आप ये देखो कि ये हमारे पास एक लाइन है, यहाँ पे हमने क्या किया, ये 0 है। सही है। जैसे ही बेटा मैंने यहाँ पर लिखा 2, जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा 2, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई -9 वैल्यू आ गई, यानी यहाँ आ गई -9 वैल्यू आ गई। अगर मैंने रखा f(2), जब मैंने f(2) रखा तो -9 आ गई, मगर मैंने जब 4 रखा तो वैल्यू आ गई हमारे पास 29, यानी कि 2 far। 29 के माने ये बहुत दूर वैल्यू है, बहुत ही दूर वैल्यू है। इसका मतलब ये कि 2 से बड़ी वैल्यू, इसका मतलब ये 2 से बड़ी वैल्यू और आपके पास 4 से छोटी वैल्यू, 4 से छोटी वैल्यू। अब बताओ 2 से बड़ी वैल्यू और 4 से छोटी वैल्यू कौन सी होगी, बताइए ज़रा। 2 से बड़ी और 4 से छोटी वैल्यू कौन सी होगी? हेलो जी सर। 3। 3 बिल्कुल सही है। तो 2 से बड़ी वैल्यू 3 और 4 से छोटी वैल्यू आपके पास जो है आपका 3। फिर हमने क्या किया, 3 को रख कर देखा। फिर हमने क्या किया, 3 को रख कर देखा और 3 को जैसे हमने रख कर देखा तो हमने इसकी वैल्यू देखी कि जवाब आ क्या रहा है। सही है। सलमान अली हैं भाई क्लास में? हैं सलमान अली हैं?
ओके बेटा। फिर मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने कहा कि मैं ऐसा करता हूँ कि 2 से बड़ी वैल्यू और 4 से छोटी वैल्यू में रख के देखता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पर x1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू 4, x3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस x1, यानी कि 4 माइनस के 4 माइनस 2, 29 माइनस के 9, वैल्यू आ रही है x3 इज इक्वल टू 2.43, यानी कि इनके दरमियान की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो आ रही है 2.47368। अब इस वैल्यू को अगर मैं सवाल में रखूँगा, मुझे ज़रा बेटा पुट करके बताओ, ये वैल्यू कॉपी करो और इस वैल्यू को कॉपी करने के बाद इसमें रख के बताओ जवाब क्या आ रहा है। इसमें रख के बताओ, x की जगह पे रखो 2.47368 और वैल्यू पुट करो ऊपर वाले सवाल में, x क्यूब वाले में करके बताओ मुझे ये वैल्यू क्या है, 2.47368। ठीक है बेटा, ये वैल्यू ज़रा इसमें रख के बताओ, देखो जवाब क्या आ रहा है। आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है। जवाब बताओ क्या आ रहा है इसका। ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ रखो अंदर। हेलो जी बेटा जवाब बताओ। सर तारिक भाई पहले से मुझे जी? सवाल आपसे पूछना था, -9 कैसे आया था? -9 कैसे आया था यहाँ पे? -9 कैसे आया? आप 2 रख के तो देखो, उसमें 2 रखो, 2 की पावर क्यूब 8 हो गई, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 1, तो जवाब -9 ही आएगा। और क्या आएगा? फिर 4 रख के देखो, 4 का क्यूब कितना हो गया, 64, माइनस के 36 प्लस 1 29 ही आएगा। जवाब बताओ बेटा। नीचे बेटा ये जवाब ही लिखा हुआ, ये रहा, इधर इधर ये रहा, इसको उठा के इसमें से रखो, नीचे मैंने नहीं लिखा हुआ। जी बेटा जवाब बताओ। बेटा जवाब बताओ, जवाब। भाई साहब जवाब बता दो क्या आ रहा है। इसको वैल्यू को यहाँ रखो,
इसका जवाब ये आ रहा है माइनस के 6.12644। इसके माने इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं आ रही। यस सर, यही आ रहा है। इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं आ रही हमारे पास। इसकी वैल्यू में ज़ीरो लानी है। यहाँ पे जो नंबर आएगा वो नंबर आने के बाद यहाँ वैल्यू ज़ीरो लानी है। ये वही चीज़ है हमारे पास रेगुलर पॉलिसी। आप ये देखिए पाकिस्तान का मिसाइल सिस्टम जो है वो 100% एक्यूरेट होता है। ऐसा है कि नहीं है? यस सर है। सही है। तो पाकिस्तान का मिसाइल सिस्टम 100% एक्यूरेट इसी वजह से कि उसके अंदर ये सारी कैलकुलेशन जो है वो करवाई जाती हैं कि कौन सा नंबर जो है उस पर क्या लगाया जाए। उसके माने एयर ड्रिफ्ट, हवा कितना उस मिसाइल को आगे पीछे कर देती है, एयर रेजिस्टेंस कितनी है हमारे पास, एनवायरमेंटल प्रेशर कितना है हमारे पास। तो आप वो सब कैलकुलेट होने के बाद बताया जाता है कि वैल्यू आ क्या रही है। ठीक है बेटा, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई 2.4। अब हमने क्या किया 2.47368 ये वैल्यू हमने यहाँ रखी और दूसरी वैल्यू हमने क्या रखी, वो 4 रखी। हमने कहा क्योंकि 2 से बड़ी वैल्यू है और 4 से छोटी वैल्यू होगी तो हमने लिखा 2.47368 यहाँ लिखा हमने और x2 लिखा 4 की माने बड़ी वाली वैल्यू। इसका जवाब आ रहा है 6.12644 जो कि हमने अभी निकाला है। ये आप देख लीजिए, हमने अभी वैल्यू निकाली। ये वैल्यू यहाँ रखी 29 वैल्यू और कैलकुलेट करने के बाद जवाब लेके आए तो जवाब हमारे पास आया माइनस के 2.7398 और इस वैल्यू को उठा के जब सवाल में रखा हमारे पास x³ माइनस के 9x प्लस के 1 तो जवाब आया माइनस 9.3090707। इसके मतलब हम ज़ीरो के करीब आ रहे हैं, हम एक्यूरेट वैल्यू के करीब आ रहे हैं। ऐसा है कि नहीं है? जी बेटा बोलो। यस सर है। है ना? तो आपको समझ में आ रहा है मिसाइल सिस्टम हमारा एक्यूरेट क्यों होता है, क्यों, वजह उसके पीछे क्या है, लॉजिक उसके पीछे यही है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये आपकी एक्यूरेसी कैलकुलेट करती है, एयर फ्रिक्शन को अलहदा करती है आपके पास। उसके बाद एयर जितनी चल रही है, ड्रिफ्ट है, वो उसको अलहदा कर रही होती है और बता रही होती है कि आपके पास कौन सी वैल्यू लेंगे आप तो एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे जाके मिसाइल गिरेगा। ठीक है बेटा, इसको लिखते भी जाओ साथ साथ। ये चैप्टर नंबर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। रेगुलर पॉलिसी एक चैप्टर है पूरा। लिख रहे हो? यस सर, यस सर। इसके माने ये है इसका जो रूट है वो 2.7 से बड़ा है और 4 से छोटा है। ठीक है बेटा, चले आगे। लिख लिया? जी जी सर। सर। अच्छा, हम आगे चल रहे हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास -6 था, अब -3 पे आ गया है। इसका मतलब हम एक्यूरेसी के करीब जा रहे हैं। अब हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू हुई वो हुई -3.0900707 और बड़ी वैल्यू हमारे पास हुई वो हुई 4। तो 4 हमारे पास लार्जर वैल्यू हुई और हमारे पास जो छोटी वैल्यू हुई माइनस वो हो गई हमारे पास 2.73989 हमारे पास ये वैल्यू हुई। तो हमने क्या किया यहाँ पर बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू यानी कि सेम लॉजिक हमने अप्लाई की यहाँ पर। यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ पर देख लीजिए कि x3 क्या था हमारे पास। x3 की जो वैल्यू थी वो थी 2.4738। यहाँ पर हमारे पास जो नई वैल्यू आई है वो आपके पास आ रही है -3.090। यहाँ आएगा -3.9070। सही है? और नहीं सॉरी, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो नई वाली वैल्यू आएगी
नई वाली वैल्यू हमारे पास क्या है जो हमने निकाली है, वो ये वाली वैल्यू है। ठीक है बेटा, ये वाली वैल्यू है। तो आप x4 की वैल्यू ये रही, x4 की वैल्यू ये रही, x3 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 4 थी, x4 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास आ रही थी 3.9 समथिंग। ठीक है बेटा, हमने क्या किया यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आई, यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आई, तो आपने एफ ऑफ एक्स4 की वैल्यू लिखी माइनस एफ ऑफ एक्स3 की वैल्यू लिखी माइनस एफ ऑफ एक्स4 की वैल्यू लिखी। एफ ऑफ एक्स4 की वैल्यू क्या है, माइनस के 3.090707, और आपके पास x3 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, x3 की वैल्यू जो हमने अभी कैलकुलेट की थी वो ये थी ऊपर वाली। बड़ा वाला दूसरी हमने छोटा वाला लाते हैं ना फोर सीरीज, मैंने देखा नहीं, मैंने बदला दिया। ये माइनस के 6.12644 जो थे x3 की वैल्यू थी, तो हमने ये एफ ऑफ x3 की वैल्यू यहाँ रखी, और आपके पास हमने कैलकुलेट किया तो अब आ गई ये माइनस 1.32686। इसका मतलब हमने ज़ीरो को क्रॉस कर दिया है, इसका मतलब हमने ज़ीरो को क्रॉस कर दिया है, ये यानी ये वाली वैल्यू बढ़ी है हमारे पास। इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू बढ़ी है। हमारे पास जो रूट आ रहा है, वो आपके पास जो रूट है वो बिटवीन 2.86125 और 2.73989, जो रूट है वो इसके और इसके दरमियान है। जो रूट है हमारे पास वो 2.73989 और 2.886125 के दरमियान है। बेटा अब यही कॉपी के अंदर लिख लो, रूट लाइज बिटवीन 2.73989 एंड 2.86125। सर दोबारा बताइए क्या लिखना है। रूट लाइज बिटवीन 2.73989 एंड 2.86125, इसके दरमियान रूट आएगा, तो ये वैल्यू एफ ऑफ एक्स की 0 आएगी। ठीक है बेटा, लिखो जल्दी से। लिख लिया? सर 2 मिनट लिखते हैं। ओके बेटा, ठीक है, चलो आगे। जी सर। अब आप यहाँ देखिए,
यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 2 की आ रही है -6, 2.7 की आ रही है -3.09, 2.86 की आ रही है -1.3826। सही है। इसकी अगली वैल्यू हमारे पास जो आएगी -9 है 3। आप जो उसकी रेगुलर पॉलिसी के थ्रू जो वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास आएगी 2.9, और 2.9 की वैल्यू आ रही है -0.0207। इसका मतलब हमें जो वैल्यू चाहिए थी हमें मिल गई है वो। सही है। और फिर हमने इसको दोबारा से अप्लाई करके देखा x4 की वैल्यू निकालने के बाद, अब ये सिंगल जीरो से डबल जीरो पे आ गई है। इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा एक्यूरेट काम कर रहे हैं। यही वैल्यू को हम दोबारा अप्लाई करेंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ पर पहले सिंगल जीरो था, फिर एक और जीरो आया, फिर डबल जीरो आया। अब इसका मतलब ये वाली वैल्यू यहाँ पर आवाज नहीं आ एक्यूरेट रही सर, कट रही है आवाज। आपके 2.94275 इसका एग्जैक्ट रूट है। 2.94275 इसका क्या है, एग्जैक्ट रूट है। क्यों? क्योंकि माइनस के 0.0011896 है ये। ओके बेटा, आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। ओके, आप मैंने बताइए समझाया क्या मैंने, कोई रिपीट करेगा? जी बेटा बोलो। देखिए हमने क्या किया, हमारे पास दो रूट थे। जी बेटा शुरू करें आगे। देखो हमारे पास सवाल था, सवाल के अंदर दो रूट थे। उसमें क्या था, आपके पास 2 की वैल्यू दी थी और 4 की वैल्यू दी थी। ठीक है, ऐसे ही है। तो आपने बताना ये था कि 2 और 4 के अंदर वैल्यू क्या आ रही है। जब हमने 4 को सॉल्व करना शुरू किया तो हमारे पास वैल्यू आई -1.3268। ठीक है, जब हमने सॉल्व करना शुरू किया 4 को, हमारे पास जवाब आया -2.86 -1.32686। ठीक है बेटा, ऐसे ही है या नहीं है? अच्छा, अब हमें जो दूसरा पार्ट था उसमें ये कहा गया था आपने 2 और 3 के दरमियान निकालना है। दूसरे पार्ट के अंदर क्या किया गया था, आपको ये कह दिया था कि आप 2 और 3 के दरमियान रूट फाइंड करें और देखें कि जवाब कितना सही आ रहा है। तो आपने सबसे पहला स्टेप क्या किया, आपने चालाकी ये की कि आपने लिखा क्या नाम है, f(2) = -9 कैलकुलेट किया आपने, f(3) लिखा 1। सही है। तो f(2) लिखा हमारे पास कितना था, -9, यहाँ लिखा -9, माइनस के f(x) लिखा आपने, f(x1) लिखा आपने 1, यहाँ आपके 1 आ गया। तो आपके पास 9 माइनस के 1, -9 माइनस के 1 हो गया -10। तो -10 आपके पास जवाब आ गया हमारे पास। और f(x2) क्या है हमारे पास, f(x2) हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो भी आ रही है 9। ठीक है बेटा, सारी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद, रखने के बाद आपने कैलकुलेट किया, आपको ये कहा गया कि वैल्यू आ रही है 2.9 हमारे पास वैल्यू आ रही है। और 2.9 का जवाब आ रहा है हमारे पास 0.711। ठीक है, मैं ये सवाल स्टाइलस पे करके आपको भेज दूंगा, मैं स्टाइलस पे टैबलेट पे करके भेज दूंगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये हो कैसा रहा है। तो वो किसी स्टाइलस नहीं है, इस वजह से मसला आ रहा है। तो हमारे पास 2.9 का जवाब आ रहा है, 0.711 जवाब आ रहा है हमारे पास। अब हमने 0.711 और दूसरी वैल्यू ली 3। जब हमने 3 वैल्यू ली और क्या कैलकुलेट किया, आपके पास आ गया -0.02207। फिर आपने इसी वैल्यू को आपने आगे इस्तेमाल किया, आपके पास जो नई वैल्यू आई -0.0001896 और इसका रूट था 2.94275। ये भी देखें 2.94156 है, ये है 2.94275। यानी कि ये जो वैल्यू है ये एग्जैक्ट
रूट के करीब तरीन वैल्यू है। तो रेगुलर पॉलिसी ने क्या किया, हमें बता दिया कि आपका रूट जो है वो ये है, मोस्ट क्लोजेस्ट रूट जो है वो 2.94275 है। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? सर ये पूरा एक सवाल इतना बड़ा? हैं बेटा, पहला सवाल खत्म हो गया, दूसरा सवाल तो खत्म हो गया। अच्छा ये दूसरा टॉपिक हाँ, पहला सवाल तो खत्म हो गया, दूसरा सवाल तो खत्म हो गया, ये 2 सवाल थे। ठीक है, अब बेटा इसको लिख लो ताकि मैं फिर ये आगे जाऊं। मैं ये चैप्टर पूरा कंप्लीट है यहाँ पर रेगुलर पॉलिसी के नाम से। मैं इसका YouTube में भी दिखाता हूँ आपको अभी कि YouTube में करवाया कैसे गया इसको। ये मैंने बहुत आसान तरीके से करवाया है, अब YouTube पे देखें कैसे करवाते हैं। कॉपी कर लो इसे, अटेंडेंस लगा देना, अटेंडेंस आज की। लगा दी सर। लगा दीजिए सर। समझ में आ रहा है ये टॉपिक? समझ में आ रहा है कुछ? थोड़ा 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 समझ में आ रहा है। देखिए आपको मैंने यही बताया, अगर आपको कोई नंबर दिया जाए और उसका रूट निकालना हो तो उसका रूट जब ही सही निकलता है जब उसका एग्जैक्ट रूट हो। एग्जैक्ट रूट निकालने के लिए आपका मेथड है, जो कहते हैं रेगुलर पॉलिसी। रेगुलर पॉलिसी के अंदर क्या है कि हम चेक करते रहते हैं कि कौन सी वैल्यू 0 के करीब तरीन है। अगर 0.000001 आ रहा है हमारे पास, इसका मतलब जो इसका जवाब आएगा वो रूट के करीब तरीन आ रहा होगा। ठीक है बेटा, इस मेथड को कहते हैं रेगुलर पॉलिसी। ओके सर। कितनी लैब्स हैं उसमें आप गिन लें, कर लीजिएगा, फिर वो भी जिम्मेदारी लगा लीजिए कौन कौन कितने उसका वो बनाएगा। तो आप मुझे निकाल के ना उसके आगे एडिट कर लेते, फिर मुझे ठीक हो। टेक्नोलॉजी के लिए करना है, मुझे हेल्प करनी है। टेक्नोलॉजी दे दिया उसको आपने? ठीक है। बेटा लिख लो, मुझे आगे बढ़ाना है। चले आगे, गुड। अच्छा ये आपको समझ में आ रहा है, इसको अप्लाई कहाँ करते हैं? समझ में आ रहा है ना? इसकी एप्लीकेशन समझ में आ रही सारों को? जी जी सर आ रही है। बस जबरदस्त। जी सर। अच्छा ये साइन कॉस वाला आ गया, ये साइन कॉस वाला भी सिमिलर है, कोई इसमें नई बात नहीं है। मैं रेगुलर पॉलिसी ओपन करवा देता हूँ। ये साइन और कॉस वाला वही सवाल है जो हम मिसाइल सिस्टम के अंदर यूज़ करते हैं, और इसकी एक्यूरेसी जो है मोस्ट क्लोजेस्ट आ रही होती है, यानी कि सबसे करीब तरीन वैल्यूज आ रही होती है, इसी के थ्रू आ रही होती है। ठीक है बेटा, अब मैं रेगुलर पॉलिसी ओपन कर रहा हूँ आपके पास यूट्यूब पर। इस सब्जेक्ट को पता नहीं क्यों लोग बहुत मुश्किल कहते हैं, आई डोंट नो ये आप क्या बता रहे होते हैं, मुझे पता नहीं, मगर ये सब्जेक्ट इतना मुश्किल है नहीं। सर समझाने वाले पे भी डिपेंड करता है ना सर। हाँ आसान सब्जेक्ट है, मुश्किल नहीं। ठीक है बेटा, आप इसमें इन्होंने रेगुलर पॉलिसी
देखिए कैलकुलेटर से कभी जवाब सही नहीं आता, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, कभी भी सही नहीं आता। मैंने खुद टेस्ट करवाया है, मैं तो उसकी लैब्स करवाता हूँ, न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग की लैब्स करवाता हूँ। हम पहली वीडियो देख लेते हैं। Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, नमस्कार, मेरी मैथमेटिक्स के वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग न्यूमेरिकल मैथड्स के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और उसमें आज हम लोग पहली मैथड लेकर आ रहे हैं, एंड दैट ये इक्वेशन है ना, कोई भी फंक्शन को जब ये इस f की वैल्यू 0 हो जाती है तो f मैं डायरेक्ट सवाल ओपन कर रहा हूँ, हो सकता है कि अच्छा बता रहे होंगे। इसकी जो वैल्यू हमें फाइंड करना है वास्तव में वही हमारा रूट है। अच्छा बेटा, अब यहाँ पर ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर आपके पास बताया जा रहा है कि ये पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है। जो इंटरसेक्ट हो रहा है पॉइंट हमारे पास, उसका रूट कहलाता है। ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है ये आपका रूट कहलाता है, ये बताया जा रहा है। जितना सही इंटरेक्ट, जितना ये आपके पास एक्स इंटरसेप्ट पे वैल्यू आएगी, उतना वो जवाब का सही माना जाएगा। ये चीज़ ग्राफ के थ्रू बता रहे हैं। ठीक है ना, मैं चाह रहा हूँ आपके पास डायरेक्ट सवाल पे आ जाए, और जब आप इन क्योंकि मैं ऐसे पढ़ाऊंगा तो आप लोग ड्रॉप कर देंगे कोर्स में। क्या होता है y की नेगेटिव y, इसके करस्पॉन्डिंग फिर हम लोग थोड़ा, यानी कि x0 इज इक्वल। मैं सवाल पे लाना चाह रहा हूँ बेटा। प्रोसेस फिर हम फिर से दोहराएंगे, फिर बार हमें x2 निकालना पड़ेगा। ठीक से कही मान ली है रूट की, और हमें इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और x इज इक्वल टू, तो भाई जल्दी बता दो उसका एग्जाम्पल, तो बच्चे भाग जाएंगे ऐसे तो। इनके ऊपर फंक्शन की जो वैल्यूज हैं और x1 उसे मान रहा हूँ। समझा दे वही सही देता है। हाँ ये देखें, ये इसको घुमा रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं कर रहे। बस आप इस ग्राफ में एक बात याद रखें, इस ग्राफ में आपने एक बात रखनी कि ये जो पॉइंट है ना हमारे पास, ये रूट है, सही। इस पॉइंट, ये पॉइंट अगर बढ़ रहा है इसका मतलब 0 से बड़ी वैल्यू है। तो 0 से बड़ी वैल्यू है वो रूट नहीं है। अगर 0 से ये पॉइंट अगर नीचे है तो ये आपके पास 0 से नीचे वाली वैल्यू है, माने माइनस की वैल्यू है। तो माइनस हमारे पास एक्यूरेट जब आएगा जब हमारे पास 0.0000, तो अगर हमारे पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं तो एक्यूरेट वैल्यूज़ आ रही हैं। इसका मतलब ये कि हमने सही रूट निकाल लिया है। और अगर हम इस तरह से नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा रूट सही कैलकुलेट नहीं हो रहा। ठीक है बेटा, फार्मूला देखो, इसमें वही लिख रहे हैं फार्मूला जो मैंने अभी पढ़ाया है आपको। ये फार्मूला वही लिख रहे हैं जो मैंने आपको पढ़ाया है। और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं मैंने बताया, करना कुछ भी नहीं होता। आपके पास रूट दिए हुए होते हैं और रूट की वैल्यूज़ जो आपके पास आ रही होती हैं, अगर रूट x1 है तो उसकी जवाब आएगा f ऑफ x1। अगर रूट x2 है तो जवाब आएगा f ऑफ x2। अगर रूट x3 है तो जो जवाब आएगा, अब ये x3 जो है वो आंसर होता है x1 और x2 का, सही है। और x3 का, और आपके पास जवाब x2 और x3 का जवाब होगा x4, सही है। और x4 और x3 का जवाब होगा x5। ये बात याद रखिए कि लास्ट 2 वाली वैल्यूज़ को लेके चल रहे होते हैं और आपके पास रिटर्न कर रहे होते हैं। मैं बाद में दोबारा बताता हूँ। x1 और x2 मिलकर हमें दे रहे होते हैं, दोनों के दोनों हमें एक जवाब दे रहे होते हैं, उसको कहते हैं x3। x2 और x3 मिलके हमें दे रहे होते हैं x4। x3 और x4 मिलके दे रहे होते हैं हमें x5, और इसका जवाब होता है f ऑफ x5। ये आपने सिर्फ याद रखना है, और इस वैल्यू को याद करने के बाद आपने कैलकुलेट करना है। रेगुलर पॉलिसी दुनिया का आसान तरीन मेथड है, सही है। अगर किसी को भगाना है तो आप उसको ऐसे घुमाए जाओ जैसे ही घुमा रहे हैं, तो बच्चा जो है वो कहेगा इससे मुश्किल सब्जेक्ट ही नहीं है कोई। हालांकि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुश्किल हो,
आपके पास जो फाइनल जवाब आना चाहिए वो 0 के करीब आना चाहिए। अगर वो 0 के 0.000 समथिंग आ रहा है इसका मतलब आपने रूट फाइंड आउट कर लिया और जवाब बिल्कुल सही है। अगर वो 0 से दूर आ रहा है हमारे पास इट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। ठीक है बेटा, सही। मैं इस वीडियो को रोक रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि मुझे तो ये मुश्किल लग रही है। ये इसको अगर मैं यूज़ करूँगा पढ़ाने के लिए तो बच्चा पास ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैं इस वाली वीडियो को रोक रहा हूँ। आपको कुछ आइडिया हुआ होगा कि हम रेगुलर फॉल्सी पे काम कैसे करते हैं। ठीक है बट बच्चे, अब यहाँ अभी बताइए मुझे, अच्छा अब यहाँ बताइए कि चैप्टर में कोई मसला तो नहीं है आप लोगों को? साइन कॉस के अंदर भी ये चीज़ें वैसे ही होंगी, इसमें कोई ऐसी चीज़ नई नहीं है जिसमें मैं कह सकूं कि आप, अच्छा इसमें एक और टॉपिक है, एक और टॉपिक है, ये मैं आपको बुक के थ्रू करवाऊंगा मगर ये आपको मीटिंग के बाद करवाऊंगा। मैं ये बुक के थ्रू करवाऊंगा मगर आपका मीटिंग, मेरी 5 बजे मीटिंग है, तो मीटिंग के बाद करवाऊंगा। ठीक है, ओके। तो अभी मैं ही कह रहा हूँ, ब्रेक ले रहा हूँ मैं, आप मेरे पास ज्वाइन कीजिएगा 5:20 पे। अगर लेट से मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊँ या आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं मीटिंग छोड़ के मैं आपके पास आ जाऊँगा। ठीक है बेटा, कल भी हमारी मीटिंग लंबी हो गई थी। ठीक है बच्चे, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।